गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास प्रतिशतता यानी परसेंटेज से है। आज हम सीखेंगे किसी भी दी गई संख्या का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। देखिए, प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता वह है जो किसी भी संख्या का दिया गया सौवां भाग होता है। किसी भी दिया गया संख्या का सौवां भाग होता है, वह प्रतिशत होता है। जैसे अगर आप बोले कि मैं अपने एग्जाम में 70% पाया हूँ, तो पूर्णांक इसका 100 है। यदि इसका पूर्णांक 100 है, तब आप 100 में से कितना 70 नंबर पाए हैं। तब कितना आप पाए? आप 100 में से 70 नंबर पाए। यदि कोई कह दे कि मैं 75% पाया हूँ, लेकिन इसका पूर्णांक 150। अगर इसका पूर्णांक 150 है, तो यह 150 में 75 नंबर नहीं पाया है। ठीक है, तो 100 जो प्रतिशत वह होता है जो किसी संख्या का सौवां भाग होता है, वह क्या होता है? प्रतिशत। तो प्रतिशत जैसे 1 का सौवां भाग, किसी भी संख्या का जो सौवां भाग होता है वह उसका प्रतिशत होता है। ठीक है, जैसे नहीं तो आप इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। जिसका हर कितना है? 100 है। ये हर उसका फिक्स है और अंश जो आपको प्रतिशत में निकालना है वह संख्या है। ठीक है, तो प्रतिशत भी एक भिन्न है। प्रतिशत कैसा भिन्न है? प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 रहता है। ठीक है ना। देखिए, तो इस प्रकार से अब देखिए, पहले किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं। संख्या जो दी गई संख्या हो उनका प्रतिशत कैसे करें। किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, जैसे कोई संख्या हो, मान लीजिए प्रतिशत, क्या लिखा है? प्रतिशत से भिन्न। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या? प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगर कुछ डिजिट आपके सामने दे दिए गए हों, कुछ संख्या आपके सामने दे दी गई हो प्रतिशत में, और उस प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? उस प्रतिशत को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे? मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या है जो है 5%। क्या है? 5%। तो ये 5% को किस में बदलना है? भिन्न में। तो किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए देखिए, जहां पर प्रतिशत है तो सिंपल सा आपको काम करना है। प्रतिशत ये जो है ना, प्रतिशत कौन सा भाग है? देखिए, प्रतिशत का तो सिंबल पहले ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को ऐसा डाउट हो कि सिंबल नहीं पता था, पहली बार परसेंटेज का क्लास देख रहा हो, पहली बार प्रतिशत का उससे सामना हो रहा हो, तो प्रतिशत का ये है चिन्ह। ठीक है, तो ये है प्रतिशत का चिन्ह। प्रतिशत का मतलब 100। प्रतिशत, प्रति का मतलब प्रत्येक का 100वां भाग। तो देखिए, अब ये क्या है? प्रतिशत है। अब ये प्रतिशत हटाएंगे। अभी मैंने कहा, क्या कहा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। तो कैसा भिन्न है? जिसका हर 100 है, या फिर
मैंने कहा कि प्रत्येक का 100वां भाग, तो प्रतिशत क्या है, इनका 100वां भाग है। ठीक है, इनका 100वां भाग, तो कितना हो जाएगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, बचा कितना, 0। यह आपका कितना हो गया, 1/20। कितना हो गया, 1/20। ठीक है, ये हो गया 1/20। या फिर आप एक चीज और ध्यान रखिए, इसी चीज को प्रतिशत है, 5% है। अब 5% है तो प्रतिशत को हटाना है, भिन्न में लाना है। प्रतिशत हटाना है, भिन्न लाना है, तब देखिए, प्रतिशत हटाइए, प्रतिशत हटाइए बटे 100 लगाइए, प्रतिशत हटाइए बटे 100 लगाइए, तो प्रतिशत को हटाइए और बटे 100 लगाइए। ठीक है, प्रतिशत हटाइए बटे 100 लगाइए, और जो दी गई संख्या है यह प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रतिशत से किस में, भिन्न में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए ये प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट होंगी। कुछ आप आपको याद करना पड़ेगा, एक का तो 100 ही होता है, उसमें कोई हिस्सा नहीं लगेगा। अगर 1/2, अगर 2% की बात की जाए तो 2% का कितना हो जाएगा, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2। प्रतिशत हटाइए बटे 100 लगाइए, तो प्रतिशत हटा बटे 100 लगा, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो कितना हो गया, 1/50। ये हो गया 1/50। फिर अगर आप 3 का निकालेंगे, 3% का, 3% का आप भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/100। कितना होगा, 3/100। यह कितनी बार जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1, 3 त्रिका 9, तो ये कितना हो जाएगा, 33 सही 1/, कितना बच रहा है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3, 33 सही 1/3। इसका हो जाएगा 4% का, देखिए 4% को जब आप बदलेंगे तो कितना, 4/100%, हटाइए बटे 100 लगाइए, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, बचा कितना, 2, बगल वाला कितना हो गया, 20, 4 पंचे 20, तो यह कितना हो जाएगा, 1/25। 1/25, ये हो गया आपका कितना, 1/25। इसी प्रकार से जब आप 5 का निकालेंगे, 5% का भिन्न में बदलेंगे, तो यह कितना हो जाएगा, 5/100। प्रतिशत हटाइए बटे 100 लगाइए, प्रतिशत हटाइए और बटे 100 लगाइए, तो कितना, 5 के 5, 5 20 से 100, 1/20। कुछ इस प्रकार से आप बदल लेंगे। जब 2% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 1/50, 3% को बदलेंगे तो 33 सही 1/3, 4% का 1/25, 5 का 1/20, उसी प्रकार से 6% का, 6% का कितना हो जाएगा, 6/100। ये देखिए काटिए, कितना हो जाएगा, 6 के 6, 6 1 के 6, बचा कितना, 4, बगल वाला कितना हो गया, 40, बगल वाला कितना हो गया, 40, 6 छक्के कितना हो गया, 36, तो यहाँ पे बचा कितना, 16 सही 4 बचा, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। इस प्रकार से 6% का हो जाएगा। ठीक है,
फिर 7 का देख लीजिए, 7% का कितना, आप निकालेंगे, ठीक है, आप निकालेंगे, अगर निकाल लें तो ठीक है। देख लीजिए 7 बटे कितना हो गया, 100। 7 को जब आप काटेंगे, 7 एक्के 7, यहां पे कितना, 7 एक्के 7, बचा कितना, 3, बचा कितना, 3, हो गया 30, 7 चौके 28, कितना हो गया, 7 चौके 28, बचा कितना, 2, 14 सही 2 बटे 7, 7 से आप काट दिए तो कितना हो गया, 14.2/7 के, कितना हो गया, 14.2/7 के। इसी प्रकार से 8% का जब आप निकालेंगे तो 8/100, कितना हो गया, 8/100। जब इसको 8 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 के 8, बचा कितना, 2, बगल वाला कितना हो गया, 20, बगल वाला कितना हो गया, 20, 8 दूनी 16, बचा कितना, 12 सही 4/8, तो 4 एक्के 4, 4 दूनी 8, तो ये आपका आ जाएगा 12 सही 1/2, 12.5, ठीक है। 12.5 का कितना प्रतिशत होगा, 8%, 12.5 का कितना, 8%। अब यहां पर देख, इसी प्रकार से आप 9% का जब निकालेंगे तो 9% हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, तो 9 से इसको जब काटेंगे, 9 से इसको भाग देंगे तो 9 के 9, बचा कितना, बचा कितना, 1, बगल वाला कितना हो गया, 10, 9 के 9, तो ये आपके आ गया 11 पूर्णांक, बचा है कितना, 1/9, 11.1/9, ठीक है। इस प्रकार से अब अगर 10% को आपको बदलना पड़े भिन्न में, तो 10% का कितना प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे, 1 से 1 0 कैंसिल करेंगे, बचा कितना, 1/10, कितना बच गया, 1/10, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से 1 से लेकर के 10 तक के 1 से लेकर के 10 तक के प्रतिशत को भिन्न, आप प्रतिशत को भिन्न में चेंज किए। उम्मीद करता हूँ कि चेंज करना, ये जो प्रतिशत हैं, प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है, अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं सदैव कहता हूँ हमेशा कि आप जब भी पढ़ने बैठा कीजिए, जब भी मेरे साथ पढ़ने बैठा कीजिए, तब आप कलम और कॉपी के साथ बैठा कीजिए और उसके साथ साथ आप बोलते भी रहिए, ठीक है। बोलते भी रहिए, साथ साथ प्रश्न को हल करते भी रहिए, ताकि आप उस वक्त पर ही संपूर्ण उसे सीख सकें, ठीक है। संपूर्ण उसे सीख सकें, जैसे ये आप अभी तक सीख चुके होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आपको सीखना है, नेक्स्ट सीखना है कैसे, देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब क्या सीखना है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे उसे देख लीजिए आप। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना, इसके पहले आपको क्या बताया गया, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब आपके सामने जो नई टॉपिक है, नई टॉपिक क्या नई हेडिंग है, वह है आप भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न को आप प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए 1/2 क्या है, 1/2। अभी आपने क्या देखा था कि जैसे 2% है, 2% है तो उसका भिन्न में कितना होगा, 5% है तो उसका कितना होगा। उसी प्रकार से ये भिन्न आपके सामने है, 1/2%।
अच्छा, इसमें प्रतिशत में लाना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ये भिन्न है आपके सामने 1/2। कितना है? 1/2। इस 1/2 को प्रतिशत में बदलना है। आप इसके पहले क्या कर रहे थे? जब प्रतिशत में बदलना था, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना था, तब आप प्रतिशत हटा रहे थे, बटे 100 लगा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिशत हटा रहे हैं, बटे 100 लगा रहे थे। लेकिन अब प्रतिशत को लाना है। अभी तो आपने क्या सीखा? प्रतिशत को हटाना है। अब आपको क्या सीखना है? प्रतिशत को लाना है। प्रतिशत को लाने के लिए क्या करना होगा? ये जो संख्या दी गई 1/2, तो प्रतिशत को लाने के लिए, हटाने के लिए क्या? भाग करना है। हटाने के लिए भाग करना है, प्रतिशत लाने के लिए गुणा करना है। हटाने के लिए जितने से भाग करते थे, लाने के लिए उतने से गुणा कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 1 के 2, 2 पंचे 10, बचा कितना? 50। 1 0 यहाँ बचा है ना, पंचे 10 और 1 0 यहाँ बचा, 50 हो गया। और 50 1 के 50%। तो 1/2 कितने प्रतिशत के बराबर है? 1/2 50% के बराबर है। ठीक है। इसके बाद 1/4 ले लीजिए। 1/4 को 1/4 को आपको किस में बदलना है? 1/4 को बदलना है प्रतिशत में। तो कितना हो जाएगा? 1/4 गुणे 100। 4 1 के 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो ये कितना हो गया? 25%। कितना हो गया? 25%। ठीक है। 1/3 भी देख लो। 1/3, 1/3 को चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा? 1/3 गुणे 100। 1/3 गुणे 100। जब इसे 3 से आप भाग करेंगे, 3 से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9। 3 से काटिए ना, 3 त्रिका 9, बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। फिर से 3 त्रिका 9, फिर बचा कितना? 1। जो बचा ऊपर और जिससे भाग दिया गया वो नीचे। तो कितना हो गया? 33 सही 1/3। 33 पूर्णांक 1/3 ये आ गया। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे 1/4 हो गया है। 1/5 का देख लीजिए। 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलना है, भिन्न को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रतिशत में लाना है, जब प्रतिशत में लाना है तो गुणे 100 लगाना है। जब प्रतिशत में लाना है तो गुणे 100 लगाना है। जब प्रतिशत हटाना है तो भागे 100 लगाना है। ठीक है। प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लगाएंगे। जब प्रतिशत हटाना होगा, भिन्न में देना होगा तब। और जब भिन्न में लाना है, जब भिन्न को भिन्न में है, प्रतिशत में लाना है, तो प्रतिशत में लाने के लिए गुणे 100, हटाने के लिए भागे 100, लाने के लिए गुणे 100। ठीक है। 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये 0। ये कितना आ गया? 20%। 1/6, 1/6 का कितना हो जाएगा? 1/6 गुणे 100। 1/6 गुणे 100, तो इसका क्या निकल करके आ जाएगा? 6 का देखिए कितना हो जाएगा? 6 के 6। अभी इसके पहले काटे थे कब? जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना था। तो कितना आया था? 1/6 का कितना हुआ था? ये देखिए 6 के 6, बचा कितना? 4, हो गया 40। 6 छक्के 36, अब बचा कितना था? 4। बचा कितना था? 4, और बटे में कितना? 6। 2 दूनी 4, 2 3 6। आपको याद होगा, अभी अभी आप पढ़े हैं कितना? 16 सही 2/3%। ये हो गया। ठीक है। अब आप इसी प्रकार से 7, 1/7,
कोई भी संख्या ले लीजिए, 1/7 जरूरी नहीं है कि आप ले लीजिए 2/4 ले लीजिए। 2/4 क्रम से आप करके देख लीजिएगा। 2/4 है, 2/4 को प्रतिशत में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 2/4 गुणे 100। 2/4 गुणे कितना? 100। अब इसको आप काट दीजिए तो कितना? 25 चौके 100। 25 चौके कितना? 100। तो ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। कितना हो गया? 50%। कितना हो गया? 50%। इसी प्रकार से अगर संख्या ले लीजिए 1/8, 2/8 ले लीजिए। 2/8 लेंगे तब कितना हो जाएगा? 2/8 गुणे 100। 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। तो अभी आप इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया? 200। कितना हो गया? 200। कितना हुआ? 200। अरे ऊपर है ना, तो गुणे में क्या होता है? अंश से गुणा होता है, हर से भाग होता है ना। तो 200 गुणे 200, 100 गुणे 2 बराबर 200/8। अब कितना हो जाएगा? देखिए 8 दूनी 16। 8 दूनी कितना हुआ? 16। अब बचा कितना? 4। बगल वाला कितना हो गया? 40। 8 पंचे 40। ये देखिए इसका कितना प्रतिशत निकला? 25%। इसका कितना प्रतिशत निकल कर आ गया? 25%। इस प्रकार से जितने भी कुछ संख्याएं दी गई होंगी आप उसे भिन्न से प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आप भिन्न से प्रतिशत में जरूर चेंज कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये भिन्न से प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना आपको आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए कहीं पर। ये देखिए आपका हो गया भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये दो चीजें आपको पता हो गई। आप इसको कुछ 1 से लेकर के 20 तक जो भिन्न में दी गई होती हैं संख्याएं हैं, जो भिन्न में दी गई संख्याएं होती हैं, उनको आप जरूर याद रखिएगा। उनको आप जरूर याद कर लीजिए। चलिए मैं लिख करके आपको दे देता हूं। ये देखिए आपके सामने भिन्न में जितने 1 से लेकर के 20 तक के भिन्न में संख्याओं को कितने प्रतिशत होगा, कितने का कितना प्रतिशत होगा, और यह आपको याद होना चाहिए। आपको यदि याद रहेगा तो आपके लिए क्वेश्चन को लगाने में बहुत आसानी होगी, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसे लगा पाएंगे, आपको याद होगा तो। क्योंकि आने वाले प्रश्न में किसी संख्या का 1/18वां भाग, 1/17वां भाग इसी प्रकार से दिया जाएगा। यदि आपको याद रहेगा तो 1/18वां का कितना हो जाएगा? 5 सही 5/। इस प्रकार से आपको याद रहना चाहिए। और आपको इस क्वेश्चन जब भी इस क्वेश्चन में इस संख्याओं को डाल दिया जाएगा तो आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, यह देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले तो मैं आपको अभी सिखा दिया था 1 से 1/6-7 तक कि कैसे काटते हैं, और बाकी ये आप काट करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये काट के ट्राई कर लीजिएगा कि कोई गलत तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। लिखने में हो जाता है कभी कभी, तो ये आप जरूर चेक करेंगे, लगाएंगे जरूर, क्योंकि आपको तो चेक करना है ना, चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा, जो कीजिएगा ही आप चेक करेंगे तो आपको लगाने का तरीका पता हो जाएगा, आप सीख पाएंगे। और लेकिन आपको मैं एक बार फिर से पुनः कह रहा हूँ कि आप इसको 1 से लेकर के 20 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस थे
कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें, तो ये आप लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये इस चीज़ को सीख गए होंगे। अब चलिए आते हैं इस चैप्टर परसेंटेज पर। परसेंटेज में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इसमें जो ये आज पहला क्लास है, परसेंटेज का पहला क्लास। इस परसेंटेज क्लास में आपको एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से बताया जा रहा है। जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज इसमें 1-2 क्वेश्चन सिर्फ करवाएंगे, इसके बाद का क्लास होगा कल, जिसमें पूरे क्वेश्चन टू क्वेश्चन सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हों उन सभी, देखिए जितना भी प्रश्न करवाता हूँ आपको, ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न मैं हमेशा आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। कॉपी में भी नोट कीजिए, यहाँ भी नोट कीजिए, दोनों स्थान पे आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न को लगाने से पहले एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपके सामने एक नोट लिखी हुई है, इस नोट को आप लिख लीजिए। नोट क्या है? अंश में सदैव वह संख्या होती है, जब भी आप प्रतिशत किसी के सापेक्ष निकालते हैं तब देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, अंश में सदैव वह संख्या होती है जिसका प्रतिशत मान निकालना होता है। क्या होती है? जिसका प्रतिशत मान निकालना होता है। हर में अंश में सदैव क्या लिखा जाता है? जिसका मान निकालना होता है। हर में क्या लिखा जाता है? हर वह संख्या होती है जिसके सापेक्ष तुलना की गई है, जिसके सापेक्ष तुलना की जा रही है वह संख्या हमेशा हर में लिखते हैं, और जिस संख्या का प्रतिशत निकालना होता है उस संख्या को हमेशा अंश में लिखते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा और इस चीज को सदैव याद रखिएगा। आप ध्यान रखेंगे, आपको याद रहेगा, तो आप इस किसी भी क्वेश्चन को लगाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। देखिए किसी विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं। कोई एक विद्यालय है जिस विद्यालय में 800 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 800 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 250 विद्यार्थी पास हुए। कितने विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए हैं? 250। 800 में से कितने? 250 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं। आपको तो 800 में से 250 विद्यार्थी पता हो गया पास हो गए, लेकिन आपको क्या बताना है? प्रतिशत में। क्या बताना है? प्रतिशत में। अब अभी आपने सीखा पहले कि प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होता है। इसके पहले बताया था प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाने के लिए बटे 100 लगाएंगे। अब प्रतिशत लाने के लिए गुणे 100 लगाएंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत लाने के लिए गुणे 100 लगाएंगे। तो क्या पूछा है? कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो जितने प्रतिशत पास हुए हमको क्या लाना है? प्रतिशत। एक चीज आपको तो ये कंफर्म हो गई, लेकिन अब ये नोट जो आपके सामने है, ये नोट आपके क्या इंपॉर्टेंट है। अंश में सदैव कितना होता है? अंश में सदैव वह संख्या होती है जिसका प्रतिशत मान निकालना है। तो किसका प्रतिशत मान निकालना है? 250 विद्यार्थी का। यही तो ना नोट में क्या कहा है? अंश में सदैव वह संख्या होती है जिसका प्रतिशत मान निकालना होता है। तो प्रतिशत मान किसका निकालना है? 250 है करना। तो 250 हो गया अंश में, कितना हो गया? 250 हो गया अंश में, ठीक है। अब क्या कह रहा है? निकालना होता है। हर में सदैव वह संख्या होती है जिसके सापेक्ष तुलना किया जाता है, तुलना होती है। तो किसके सापेक्ष तुलना हो रही है? 250 का किसके सापेक्ष है? 850 के सापेक्ष। 800 पूरा है। 800
800 के सापेक्ष 250 की तुलना हो रही है, ये तो लिख लिए, ये नोट के हिसाब से लिख लिए। अब प्रश्न हम इसके पहले हमने क्या सीखा था कि प्रतिशत लाना है, प्रतिशत लाना है तो गुणे 100 लगाना है, प्रतिशत हटाना है तो भागे 100 लगाना है, अब प्रतिशत लाना है तो गुणे 100 लगाना है। तो भाग कर लीजिए। तो जब आप भाग करेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हो गया कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो गया कैंसिल। तो बचा क्या, बचा क्या 250 बटे 8, 250 बटे 8। अब इसको आप भाग दे दीजिए, 8 त्रिक 24, बचा कितना 1, बगल वाला कितना हो गया 10, बगल वाला कितना हो गया 10, 8 के 8, बचा कितना 2, तो दशमलव लगेगा, कितना हो गया 20, तो 8 दूनी 16, दशमलव लगा है, बचा कितना 4, अब एक जीरो बढ़ जाएगा तो हो गया 40, 8 पंचे 40। तो कितने बच्चे पास हुए हैं, यह बच्चे पास हुए हैं 31.25% बच्चे पास हो गए। ठीक है, अगर आंसर आपका प्रतिशत में ना हो, आप प्रतिशत में नहीं चाहते हैं, तब आप इसको देखिए काटेंगे, काटेंगे कैसे काटे हैं, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, बचा कितना 1, बगल वाला कितना हो गया 10, 8 के 8, बचा कितना 2, 2 बटे कितना हो गया 8। देखिए 10 है ना, 10 है तो 8 के 8 करेंगे तो 2 बचेगा ना, तो जो बचेगा ऊपर हो जाएगा, जिससे भाग दिया जाता है वो नीचे हो जाता है। तो कितना हो गया 2 बटे 8, 2 1 के 2, 2 चौके 8। तो ये देखिए 31 सही 1 बटे 4%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, और ये भी है इसका आंसर। आप अभी इसके पहले देखे थे कि एक जो 25% है, 25% किसके बराबर है 1 बटे 4 के बराबर है। तो देखिए 25 के जगह पे आ गया 1 बटे 4, आया कि नहीं, आया ना। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने इतने आसानी से लग गया, इतने ही आसानी से आपको सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सिर्फ आप अपना काम कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपना काम करूंगा, लेकिन आपको अपना काम जरूर करना है। ठीक है, जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, जब तक आप साथ नहीं देंगे ना तब तक पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। और देखिए एक चीज और आपको बता दें कि ये से जो आपका ये आपकी कोचिंग एम एकेडमी शाहगंज है, इस क्लासेस में, एम एकेडमी शाहगंज क्लासेस में आप सभी को मैथ ही नहीं रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, मैथ की नहीं रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी, रीजनिंग मैथ रीजनिंग और जीएस की भी क्लास मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको साथ बने रहना है, आपको साथ बने रहना है और साथ साथ सपोर्ट भी करते रहना है, ताकि आप सब के सहयोग से, आप सबके साथ मिल करके इस जो आपके एम एकेडमी शाहगंज कोचिंग है आपकी, इसको ग्रोथ कर सकें। आपकी क्या राय है वो भी कमेंट आप कर सकते हैं। और देखिए इसी प्रकार से आसानी से इस क्वेश्चन को हल किया जा सका। अब जो बाकी क्वेश्चन होंगे वो क्लास 2 में आपको मिलेंगे, यानी कि कल। ठीक है, तब तक आप इस प्रकार से जितने भी प्रश्न मिलते हैं आप उसे हल कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला प्रैक्टिस आपको करना है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। उसके बाद किसी के मतलब तुलना करना है, किसी संख्या के सापेक्ष कोई संख्या दी गई हो उसका प्रतिशत में आप बदल लेंगे। ठीक है ना, किसी को कोई समस्या?
किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूँ। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा।